स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजधानी भोपाल में चर्चित ट्विशा शर्मा आत्महत्या मामले ने तूल पकड़ लिया है। मृतका के परिजनों ने महिला थाने और पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। परिजनों ने मृतका के पति और सास पर गंभीर आरोप लगाते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान परिजन हाथों में जस्टिस फॉर ट्विशा शर्मा की तख्तियां लेकर नारेबाजी करते नजर आए। परिजनों का आरोप है कि ट्विशा शर्मा को शादी के बाद से लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। शिकायत पत्र में मृतका के पति सामर्थ्य सिंह, जो पेशे से वकील बताए जा रहे हैं, और उनकी मां, जो रिटायर्ड जज हैं, पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। परिजनों का कहना है ट्विशा काफी सशक्त और आत्मनिर्भर महिला थी, वह आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकती। उनका आरोप है ये आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। शिकायत के अनुसार घटना वाली रात ट्विशा ने अपने परिवार से फोन पर बातचीत के दौरान मानसिक प्रताड़ना और तनाव की बात कही थी। इसके कुछ देर बाद अचानक कॉल कट गया। परिवार ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बाद में सूचना मिली ट्विशा की तबीयत बिगड़ गई है और उसे अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया अस्पताल पहुंचने में अनावश्यक देरी की गई और पूरे मामले में सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है। लगभग सभी लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और बाकी टीम भी लगी हुई है। तो मामला एक तरह से जो मुख्य लोग हैं उन सभी की गिरफ्तारी हो गई है और बाकी टीम भी लगी हुई हैं और हम लगातार उसमें बहुत ही तेज़ स्पीड से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे लगातार पोस्ट वायरल हो रही है। अभी 5 गिरफ्तारी हो चुकी हैं उसमें। सर कल की क्या तैयारी, कल जुम्मा है सर, प्रदर्शन करने की आशंका बनी हुई है। नहीं, इसमें क्योंकि जो गोविंदपुरा वाला केस है उसमें पहले ही हम बहुत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और मेरा यही अपील है लोगों से कि अनावश्यक किसी को इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं है। शहर में शांति बनाए रखें। अगर किसी ने शांति भंग करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, हमने एक्स्ट्रा फोर्स मांगा है, पहले भी मिला है हमें एक्स्ट्रा फोर्स, और एक्स्ट्रा फोर्स हमें पीएचक्यू से मिल गया है। तो हम अपनी व्यवस्था बहुत ही अच्छी रखेंगे। तो सर, जिस तरह से कमिश्नर ऑफिस के सामने और इमामी गेट पर जो प्रदर्शन किया था, इसको लेकर क्या तैयारी है? क्या कल के लिए कुछ विशेष अपील, प्रदर्शनकारियों पे कोई कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल, जैसा मैंने बताया, जो शांति भंग करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम जल्पा शर्मा है, मैं त्रिशा की चाची हूँ और ये दहेज हत्या में हमारी लड़की मार दी गई है। दहेज का केस है ये। वो लड़की जब तक नौकरी कर रही थी तब तक सब ठीक था। किसी कारण की वजह से उसकी नौकरी चली गई तो उनके यहाँ से ये बयान आने लगे लड़की के पापा को कि हम कैसे मैनेज करेंगे, हम कैसे खिलाएंगे, खर्चा कैसे पूरा करेंगे। और जहाँ उनको पता चला कि उसके पास पैसे है बैंक में तो उनको ये बोला जा रहा, प्रेशराइज़ किया जा रहा था कि तू ये पैसे हमारे अकाउंट में, जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। बार बार जी हाँ किया उसने, अपने पापा से और मम्मी से भी किया और उसने ये बोला कि मैं उनको नहीं बताऊंगी कि ये मुझे दिए गए पैसे, मैं उनको ये बताने वाली हूँ कि ये मुझे लौटाने हैं पैसे। क्योंकि उसको पता था कि ये लोग पैसों के लिए उस पर बार बार प्रेशर डाल रहे थे कि तू पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। कभी कोई लड़ाई झगड़ा इसके पहले? उसको मेंटल टॉर्चर तो बहुत किया जा रहा था। उसको गंदी गंदी बातें सुनाई जा रही थी, गाली गलौज होती थी उसके साथ में। उसका सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होता था। ये बोल के तू अंग्रेज़ी में, तुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता क्या? तुझे क्या आता है? तू पढ़ी लिखी है? तू कर क्या सकती है? घर में क्यों बैठी है तू? ये सब सीधी बात है, हत्या की गई है उसकी। सोची समझी साजिश है। उसका गला घोट के उसको मारा गया है, जिसको वो लोग सुसाइड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारी लड़की, पहली बात तो उसको पता था इतने परेशानी है, सब शादीशुदा ज़िंदगी में आती है। उसकी शादी को सिर्फ 5 महीने हुए हैं। 12 दिसंबर को शादी हुई थी और 12 मई को उसकी लाश मिली है जो हॉस्पिटल पहुंचाई गई है। उसके पति, शक नहीं है,
सॉरी ये वर्ड आप मत बोलिए, हमें शक नहीं है, हमें पता है उसके पति ने मारा है, प्रूफ के साथ बोल रहे हैं। उसके पूरे बदन पे पोस्टमार्टम में ब्रूजेस निशान आए हैं, इंटरनल इंजरी आई है जो प्रूव हुई है। उसके पैर पीले पड़े हुए थे, उसका हाथ पीला पड़ा हुआ था, उसकी छाती पे ब्रूज था, कान नीला पड़ा हुआ है उसका पूरा। और हम फ़ोटो दे सकते हैं अगर हमें, हमारी कार्रवाई चल रही है, बाद में हम ज़रूर बेशक अगर आपको फ़ोटो चाहिए हम आपको फ़ोटो भी देंगे। अभी चालू है बातचीत, ठीक है, क्योंकि बातचीत चालू है, मगर हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक, कोई ना एफआईआर हुई है। हम महिला थाना में भी गए थे सुबह, जहां हमें बोल दिया गया कि हमारे हित में, हमारे अथॉरिटी में कुछ नहीं आता है, क्योंकि हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, आपको एसीपी के पास जाना पड़ेगा। जो कार्य क्षेत्र में हुआ है कटारा हिल्स चौकी है, पुलिस चौकी वहाँ पे, और वहाँ पे हमको कल शाम को 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक बिठाया गया है, जहाँ पे थाना का दरवाज़ा हमारे मुंह पे बंद किया गया है। हमारी बहुत ही बेसिक मांग है और जो हर किसी का अधिकार है वो है एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हत्या को हुए 2 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हुई है, और एफआईआर के अलावा भी लड़के को कस्टडी में नहीं लिया गया है, कस्टडी में नहीं है लड़का, जबकि लड़का ही लड़की को मृत हालत में अस्पताल में छोड़ के 1 घंटे के लिए गायब था अलॉन्ग विद हिज मदर। लड़के का नाम है समर्थ सिंह, लड़के की माँ का नाम है गिरजा देवी। आई थिंक वो अभी रिटायर्ड जज हैं, और उन्हीं की जो ये पावर है जिसका तमाशा हम देख रहे हैं और उसी के हम विक्टिम बन रहे हैं। वो वहाँ अपने घर में मज़े कर रहा है और हम यहाँ पे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। लड़की की अभी भी हमने बॉडी एक्सेप्ट नहीं की है जब तक हमारी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। एफआईआर दर्ज करने में भी इन पुलिस वालों की हालत ख़राब हो रही है। आप इमेजिन कीजिए, एक रिटायर्ड गवर्नमेंट नौकर की भी इतनी हैसियत है कि एक आम आदमी एक एफआईआर अपनी लड़की के लिए नहीं रख सकता। ये वही लड़की है जिसके बाप ने अपना बेटा देश को दे रखा है, आर्मी में है मेरा भाई, और मेरी जो बहन है वो इतने विश्वास के साथ इस घर में इतनी दूर नोएडा से भोपाल भेजी गई। भोपाल, इंदौर, मैं हमेशा सुनती थी सबसे सुंदर शहर है मध्य प्रदेश का, हिंदुस्तान का दिल है, और इसी हिंदुस्तान के दिल ने आज हमारा दिल तोड़ दिया है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसमें एसआईटी होनी चाहिए और इसमें बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। 9 दिसंबर को हुई थी, शादी के बाद सब थोड़े टाइम के लिए सब ठीक था, लेकिन जैसे मेरी बहन की नौकरी गई तभी से इनका दबाव बढ़ने लग गया पैसे को लेके। मेरी बहन को मेरे मामा ने बॉन्ड बना के, शेयर बना के दिया था 20 लाख का, इसको पता चल गया और तब से ये इसके ऊपर प्रेशर बनने लग गया कि तू मेरे नाम कर दे, तू मेरे नाम कर दे। ना ये इसको जेब खर्च देता था, ना ही इसको ढंग से खाना देता था। 15 किलो का वजन इसका घट चुका था। उसके अलावा जब लड़की को फाइनली लगा कि अब मैं अपने घर जाऊंगी, उस की भी टिकट इस लड़के ने नहीं की। क्यों? क्योंकि वो चाहता ही नहीं था, वो तो चाहता था इसको मेंटली साइकोलॉजिकली ब्रेक करना। ये एक नया पैटर्न आ गया है मार्केट में कि पहले लड़की को या लड़के को साइकोलॉजिकली बिल्कुल तोड़ दो जिससे वो किसी को कंप्लेन ही ना कर पाए, और उसको साइकोलॉजी तोड़ दी। वो जो लड़की थी इतनी लंबी चौड़ी थी, उसको आत्महत्या का करके पंखा लटक जाता, वो आत्महत्या नहीं कर सकती है। उसके यहाँ पे निशान है जो अलग ही दिख रहा है कि इसको खींचा गया है और फोर्सफुली इसकी सांसें रोकी गई हैं। मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है, मैं मेरी बुआ की बेटी है, और उसने मेरे को मरने से कुछ दिन 15 दिन पहले उसने बताना शुरू किया। वो 1 महीने से बता रही थी, वो मुझे भी मैसेज कर रही थी, वो अपनी माँ को भी कॉल करके बता रही थी कि उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उसको गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही हैं, उसको खाने को नहीं दिया जा रहा। वो उसका सिर्फ 5 महीने में 15 किलो वज़न कम हुआ है। वो जब भी घर आती थी वो खुश नहीं लगती थी। हमने उसकी अभी जब बॉडी देखी तो उसके साफ साफ निशान दिख रहे थे, उसका कान पे निशान दिख रहे थे कि जिससे उसको मारा गया है। उसका एक हाथ पीला पड़ा हुआ था और उसके पैर भी पीले पड़े हुए थे। उसकी गर्दन पे निशान था जैसे उसने अपना बचाव किया है। अब यहाँ पे 2 उंगली से उसकी निशान है कि उसने अपनी गर्दन पे बचाव किया गया है, और इस चीज़ को पूरा सुसाइड दिखाया जा रहा है, जो कि ये सुसाइड नहीं है। वो इतनी बोल्ड लड़की है जो सुसाइड कभी नहीं कर सकती। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।